हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम का वाउचर टाइप ऑप्शन कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि वाउचर टाइप ऑप्शन काम करता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगी वाउचर्स में। तो यहाँ हम प्रेस करेंगे F10। F10 जो वाउचर जो शॉर्टकट कमांड है वो हमारे सभी वाउचर्स को ओपन करने की शॉर्ट कमांड है, जिसको हम अदर वाउचर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ पर्टिकुलर वाउचर टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं। लाइक अकाउंटिंग वाउचर के कुछ वाउचर्स हैं, कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, कुछ ऑर्डर वाउचर्स हैं और कुछ पेरोल वाउचर्स हैं। तो ये पहले से बने हुए वाउचर्स हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन वाउचर्स के भी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो उनके लिए हमें जाना पड़ता है वाउचर टाइप ऑप्शन में। तो फर्स्ट हमें जाना है क्रिएट में। क्रिएट में आपको मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स जहां से आप ग्रुप लेजर अकाउंट सब बनाते हैं, वहीं आपको मिलेगा वाउचर टाइप का ये ऑप्शन। तो आपको वाउचर टाइप ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ वाउचर टाइप क्रिएशन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पेमेंट वाउचर के अंडर कुछ स्पेसिफिक वाउचर बनाने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, मैं बनाने जा रही हूँ कैश पेमेंट वाउचर। तो मैंने लिखा कैश पेमेंट। अंडर आप जब आएंगे नीचे जर्नल में सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो आपको यहाँ पे वाउचर टाइप बताना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ लिस्ट ऑफ वाउचर्स आ चुके हैं जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको दिखाया था। तो यहाँ से मैंने इसको रखा पेमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैश वाउचर है वो कैश पेमेंट के नाम से जा रहा है, तो वो अंडर रहेगा पेमेंट वाउचर के। तो इसका कुछ एब्रीविएशंस हैं पेमेंट वाउचर के, कुछ इसके ऑल्टरेशन है, कुछ इसके बेसिक फीचर्स है। एंड देन यहाँ पे इसकी क्लास है, तो आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही अगर मुझे एक और ट्रांजेक्शन करनी है जो कि मेरा पेटी कैश पेमेंट का जो है वाउचर होगा, तो मैंने पेटी कैश पेमेंट के नाम से भी एक पेमेंट वाउचर जो है यहाँ पर बना लिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। और एक होगा हमारा बैंक पेमेंट के नाम से वाउचर। तो मैंने बैंक पेमेंट का वाउचर भी पेमेंट वाउचर के अंडर जो है रख दिया और इसको एक्सेप्ट करा। इसके बाद आप बाहर आएंगे, बाहर आके आपको वाउचर्स में आना है और वाउचर्स में आके आपको F5 पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास पहले पेमेंट वाउचर से डायरेक्ट F5 करने से पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता था। पर अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट, पेटी कैश पेमेंट, इस तरीके से 4 वाउचर्स नजर आ रहे हैं। तो आप कौन सा वाउचर बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो मैंने लिया कैश पेमेंट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे अभी यहाँ पेमेंट वाउचर लिखा आ रहा था, तो अब लिखा आ रहा है कैश पेमेंट। तो हम यहाँ कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो ये जो कैश पेमेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं अकाउंट्स है, यहाँ देख रहे हैं पर्टिकुलर्स है, जो कि हमारे अकाउंटिंग वाउचर का मोड होता है। तो Ctrl+H या यहाँ पर आपको मिलता है चेंज मोड का ऑप्शन राइट हैंड साइड सेक्शन पे। तो Ctrl+H करेंगे तो आपको सिंगल एंट्री, डबल एंट्री ऐसे मोड खुलेंगे। तो मैंने अपने वाउचर को किया डबल एंट्री मोड में, और डबल एंट्री मोड में करते ही यहाँ पे बाय लिखा आ रहा है। ज्यादातर आपने देखा है कि टू एंड बाय की जगह डेबिट और क्रेडिट आता है हमारे पास। तो यहाँ अगर डेबिट और क्रेडिट मोड में लाना है तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन खुलता है। सबसे पहला ही वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आपको देख पा रहे हैं, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, जो नो हो रखा है। आप इसको यस करके एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे तो आप देख पा रहे हैं डेबिट क्रेडिट मोड में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कमीशन की पेमेंट दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे कोई भी अकाउंट बना नहीं है, तो क्योंकि मैंने कंपनी अभी क्रिएट करी है, तो Alt+C का कमांड यूज करके मैंने यहाँ पर कमीशन का अकाउंट जो है बना लिया। तो कमीशन अगर हमें रिसीव हो रही है या कमीशन हम पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अज्यूम करते हैं कि हमें कमीशन पे करनी हो रही है, तो मेरा ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो ये आपको बताना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जो पेमेंट है वो कितने की जाएगी। तो मैंने इसको अभी 1000 रुपीज की पेमेंट जो है कमीशन की कर दी। तो वो कमीशन मेरी जाएगी, क्रेडिट करेंगे नीचे आते
ही, क्योंकि एक एक्सेप्ट डेबिट और एक क्रेडिट होता है कैश के थ्रू। बट अभी अगर आप देख पा रहे हैं कैश में कोई भी करंट बैलेंस है नहीं, तो ये नेगेटिव दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करूंगी अमाउंट कुछ, तो ये नेगेटिव बैलेंस मुझे दिखाने लग जाएगा। तो जब ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बैलेंस दिखाने के लिए आपको अपने अकाउंट में यहाँ कैश में बैलेंस दिखाना पड़ेगा। तो मैं कैश में जाकर कंट्रोल एंटर करके ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं। मैंने 10,000 रुपीज इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, जिससे कि 1,000 रुपीज हमारे कैश पेड हो रहे हैं। आप अपनी नरेशन डालेंगे यहाँ पे, बीइंग कमीशन पेड थ्रू कैश, और इसको कर देंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हुआ, पेमेंट वाउचर बन चुका है। तो आप इसको डे बुक में जाकर भी देख सकते हैं, ये पेमेंट वाउचर है कैश का। और अगर इसको आप देखना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये वाउचर देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैंक पेमेंट बनाना चाहती हूँ, तो मैंने F5 प्रेस किया और यहाँ से उठाया बैंक पेमेंट। बट बैंक पेमेंट मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मैं जो बैंक पेमेंट करना चाहती हूँ वो स्पेसिफिक किसी बैंक का है। तो अभी जब मैंने आपको सिखाया था कि वाउचर टाइप हम कैसे बनाते हैं, तो हम क्रिएट में गए थे और वाउचर टाइप में हमने जाकर अपना वाउचर बनाया था। तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी मैंने वाउचर बनाया है उसमें मुझे ऑल्टरेशन करना है। तो मैं ऑल्टर में गई, यहाँ से मैंने वाउचर टाइप ऑप्शन लिया और मैं बैंक पेमेंट वाउचर को ऑल्टर करना चाहती हूँ। तो बैंक पेमेंट सबसे ऊपर नजर आ रहा है। बैंक पेमेंट वाउचर का मोड तो पेमेंट ही रहेगा। मैं ऑल्टरेशन जो चेंजेस करना चाहती हूँ वो रहेंगे नेम ऑफ क्लास में। तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में जाके मैं इसको कर दिया पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक डाल के, या तो यानी कि क्लासिफिकेशन डाल के एक्सेप्ट करके आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब वापस से वाउचर पे आना है, वापस से F5 प्रेस करना है। तो मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैंक पेमेंट करनी है, तो मैंने बैंक पेमेंट सेलेक्ट करा। जब हमने पिछली बार कैश पेमेंट सेलेक्ट किया था, तब क्लास ऑप्शन वहां पे नहीं मेंशन हो रहा था, क्योंकि कैश पेमेंट वाउचर का या पेटी कैश पेमेंट वाउचर का हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया। मैंने बैंक पेमेंट वाउचर का क्लासिफिकेशन किया था, तो मुझे यहाँ से पीएनबी बैंक लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाउचर क्लास ऑप्शन आ रहा है पीएनबी बैंक, यानी हम बैंक पेमेंट वाउचर के अंदर है, जो कि पीएनबी बैंक से ही पेमेंट जो है यहाँ से उठाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ कंट्रोल एच करके इसको मैं डबल एंट्री मोड में बनाने वाली हूँ। फिर से मैं कमीशन या जो भी इंटरेस्ट है वो आप पिक कर सकते। तो मैंने यहाँ से कमीशन को जस्ट आपको डेमो के लिए यहाँ से कमीशन अकाउंट ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो हमारे बैंक में भी अमाउंट हमने मेंशन कर दिया, कैश में भी। तो ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन बैंक पेमेंट की। तो जब भी बैंक पेमेंट आप लेते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट आता है, तो ये स्क्रीन आपके सामने जरूर ओपन होगी, जहां हम अपने बैंक और चेक की डिटेल्स डालते हैं, चेक नंबर डालते हैं, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, देन नरेशन डाल के इस वाउचर को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये वाउचर भी आपको डे बुक में नजर आ जाएगा। डे बुक ओपन करने के लिए 2 बार डी प्रेस करना है गेटवे ऑफ टेली से, तो आपको डे बुक जो है नजर आ जाएगा। और डिटेल व्यू के लिए ऑल्ट F1 प्रेस कर दिए तो डिटेल व्यू में आप वाउचर देख पाएंगे। वाउचर मैंने आपका बनाया था पेटी कैश का, तो आप F5 कीजिए। यहाँ पर पेटी कैश पेमेंट वाउचर ओपन कर लिया मैंने। पेटी कैश एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश में से कुछ बैलेंस निकाल के अलग से रख लेते हैं कंपनीज के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैंने क्या किया, मुझे पेटी कैश से पेमेंट करनी है कमीशन की, तो मैंने 100 रुपए की कमीशन पेटी कैश अकाउंट से देनी है। तो आप क्रेडिट आप पेटी कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। कैश जैसे कैश कैश होता है वैसे पेटी कैश होता है। तो मैंने वापस से जाके पेटी कैश का अकाउंट जो है मैंने क्रिएट कर लिया। अगेन सेम वही प्रॉब्लम, पेटी कैश अकाउंट भी हमारा नेगेटिव है। कंट्रोल एंटर करेंगे, पेटी कैश अकाउंट में भी हम कुछ अमाउंट यहाँ जो है स्पेसिफाई कर देंगे। आपका अकाउंट जो है नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन हो गई, और सभी ट्रांजेक्शन जो है हमारी एक नया वाउचर जो हमने अभी बनाया था पेमेंट वाउचर के अंदर, उन सभी में रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं 3 ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं, और इन तीनों का जो पार्ट है मेन वो है पेमेंट वाउचर, जो कि पेमेंट वाउचर हमारा इफेक्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और आप यहाँ ओपन करके देख पाएंगे 12,000 की ट्रांजेक्शन 3 अकाउंट्स की यहाँ रिकॉर्ड हुई है। होप कि आपको ये वाउचर टाइप ऑप्शन समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।